जब मैंने माइनॉरिटी अफेयर्स सेक्रेटरी से बार बार ये बात पूछा, हमने कहा ये शपथ पत्र तुम्हारा है? बोले हाँ हमारा है। तुमने लिख के दिया है? हाँ हमने लिख के दिया है। तो जब तुम खुद मान रहे हो कि हाँ देश की 99% संपत्ति ऑनलाइन है, उसकी जांच हो चुकी है, उसके रिकॉर्ड मिल चुके हैं, तो फिर तुम दोबारा क्यों कह रहे हो कि 6 महीने में हमको सारे कागज दो? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बोले नहीं साहब वो है या नहीं है, मतलब वो घुमा फिरा के बातें। इसका मतलब झगड़ा कराना चाहते हैं आप, दोबारा कागज मांग के। अब 300 साल पुराना किसी मंदिर के जमीन की कागज आप मांग लें, किसी गुरुद्वारे की जमीन के कागज आप मांग लें, किसी चर्च की जमीन के आप कागज मांग लें, जैन धर्म की जमीनों के कागज मांग लें, बौद्ध धर्म की जमीनों के कागज मांग लें, क्या मिल जाएगा सर? 60 साल 70 साल पुराना भी क्या मिल जाएगा? क्या ये तो 2-2 4-4 क्या मिल जाएगा? बहुत सारे हमारे बुजुर्ग ऐसे हुए जिन्होंने मंदिरों के लिए मुंह जबानी दान कर दिया, लोगों ने बना लिया वहां पे मंदिर। अब आप कहेंगे कि साहब इसकी जमीन दो, नहीं तो हम इस मंदिर पे बुलडोजर चलाएंगे, तो ये तो संभव नहीं है। इसी तरह कई मस्जिदों के लिए ये मस्जिदों के लिए भी है, ये गुरुद्वारों के लिए भी है, ये चर्चों के लिए भी है, सब जगह के लिए है। अच्छा, दूसरी बात, फिर ये कहते हैं साहब इससे आमदनी बहुत हो सकती है वक्फ की जमीन से। ओहो, ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। अरे भैया कैसे आमदनी हो सकती है? आप कब्रिस्तान में मुर्दों से पैसा वसूलेंगे? वक्फ की जमीन पे कब्रिस्तान है, आप मुर्दों से पैसा वसूलोगे? भाई उठो उठो पैसा दो, मोदी जी ने कहा है पैसा दीजिए। फिर आप मस्जिद में जोहर की नमाज है, टिकट लग रहा है, चलिए आइए, इशा की नमाज है, टिकट है, आइए, आमदनी दीजिए। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा हो सकता है क्या? मगरिब की नमाज का टिकट इतना है, अगर पढ़ने आना है तो। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। क्या कॉन्सेप्ट नहीं है? तो फिर मेंटेनेंस कैसे? अब इनका वो चंदे से करते हैं। मस्जिद की जो कमेटियां होती है वो इनके चंदे से करते हैं। यहां तक कि इमाम की जो तनख्वाह होती है, अब तो कुछ राज्यों में, जिसमें भाजपा शासित भी राज्य हैं, हमारी सरकार को ज्यादा इन लोगों ने बदनाम किया, दिल्ली की सरकार को, उसमें कर्नाटक है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, तमाम राज्य सरकारें हैं जो इमामों को तनख्वाह देती हैं। लेकिन उसका इन्होंने मस्जिद कमेटी के माध्यम से चंदे का भी अपना एक सिस्टम उसके मैनेजमेंट को चलाने के लिए बना रखा है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत चढ़ावे का सिस्टम है वो दरगाहों पे। तो आमदनी कहने लगे साहब 12,000 करोड़ की आमदनी हो सकती है। मैंने कहा ज्यादा मेहनत ही मत करो, एक नीरव मोदी को पकड़ के लेके आओ, 20,000 करोड़ उससे वसूलो। देश के करोड़ों मुसलमानों के तुम्हें फायदे की चिंता है, 12,000 इनको दे दो, 8,000 करोड़ अपने पास रख लो। सफेद कपड़ा ये कौन से बेवकूफी के तर्क दे रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बार बार मैं कह रहा हूं सर, कि ये अपने दोस्तों को धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके देने की एक शुरुआत है। कि इन्होंने कोशिश किया किसानों की जमीन कब्जा करने की, वो काला कानून पास नहीं हो पाया। अब सबसे ज्यादा जमीन धार्मिक संपत्तियां हैं, वो चाहे मंदिर की हो, चाहे चर्च की हो, गुरुद्वारे की हो, मस्जिद की हो। एक चीज क्या फैलाई गई, दुनिया के तमाम मुल्कों में उतनी जमीन नहीं है जितनी जमीन वक्फ के पास है। 8 लाख। अरे भैया हिंदुओं को इतना मत कमजोर समझो। मौलाना साहब बैठे हुए, बुरा मानेंगे मेरी बात को मदनी साहब, हिंदुओं के पास हिंदुस्तान में वक्फ से 3-4 गुना ज्यादा संपत्ति है। ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे, चाहे आप, मैं कागज दे दूंगा, चला दीजिएगा, आपने भी उसको पढ़ा था, बहुत संपत्ति है। 10 लाख एकड़ तो खाली 4 राज्य मिला के है, और इनका 9.4 लाख एकड़ है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? अभी उन्होंने ऑर्गेनाइजर वेबसाइट पे चर्च की जमीन छाप दी कि 1.7 करोड़ एकड़ जमीन हिंदुस्तान में चर्चों के पास है। वो अब शुरुआत होगी, तो शुरुआत हो गई। तो इसलिए सर, लेकिन अब ये जो इसमें शुरुआत तो हो गई है बस, पर ये माफी चाहूंगा, लेकिन ये रुकेगा सिर्फ क्रिश्चियन तक नहीं, ये सार्क पे आएगा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।